मित्रों प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक वार्तालाप के नाम से, जिसे आप सीरीज कहें, हमारा स्वास्थ्य से संबंधित एक प्रोग्राम चल रहा था। जो भी कुछ चर्चाएं परिचर्चाएं आप लोगों से हुआ करती थीं, उन्हें हम वार्तालाप सीरीज के नाम से प्रस्तुत करते आ रहे थे और यह क्रम यदाकदा आगे भी चलता ही रहेगा। इसी तारतम्य में हमने अभी 1 फरवरी 2023 से एक नई सीरीज का शुभारंभ किया है और उसे हमने अंतर्मन का नाम दिया है। तो 1 फरवरी 2023 को अनुलोम विलोम प्राणायाम ध्यान के लिए किस तरह कारगर सिद्ध हो सकता है, विषय को लेकर अंतर्मन बन आपके सामने प्रस्तुत किया था। आज इसी तारतम्य में हम अंतर्मन 2 शीर्षक के अंतर्गत फिर पछताए होत का जब चिड़ियन चुग गई खेत, इस शीर्षक के साथ कुल 12 बिंदुओं को लेकर आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। आइए आरंभ करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मनुष्य अपने अंदर का नज़ारा कतई देखना नहीं चाहता। जब भी देखना चाहता है, सिर्फ बाह्य जगत को देखना चाहता है। और मनुष्य खुद को भी अगर आईने में देखता है तो आईने में खुद का भी वह बाह्य स्वरूप ही तो देख पाता है। अंदर के नज़ारे से तो मनुष्य प्रायः मरहूम ही रहता है। पॉइंट नंबर 2, लोग दलील देते हैं कि थाली में भोजन फेंकना नहीं चाहिए। बात दुरुस्त है। पहली गलती तो यह है कि थाली में आवश्यकता से अधिक भोजन लेना नहीं चाहिए, और अगर किसी ने आग्रहपूर्वक ज़्यादा परोस ही दिया तो दूसरी गलती यह है कि थाली का पूरा खाना अपने पेट में नहीं डालना चाहिए। अर्थात ऐसी स्थिति में खाना आरंभ करने के पहले ही अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भोजन की अतिरिक्त मात्रा को थाली से निकालकर अलग रख देना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, हमारे शरीर के बाह्य आवरण और बाह्य संरचनाओं की तुलना में शरीर के तमाम अंतः अंग और अंतः संरचनाएं अत्यंत नाजुक होती हैं। अतः स्वाभाविक है कि शरीर के बाह्य आवरण की तुलना में मनुष्य की 32 फीट लंबी पाचन नली का अंतः आवरण बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। पॉइंट नंबर 4, इन नाजुक अंतः अंगों के बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने की भयावहता से अनभिज्ञ मनुष्य अपने उदर में दुष्पाच्य, नुकसानदेह और भारी चीज़ों का जीवन पर्यंत सेवन करता रहता है। यही एक बड़ा कारण है जो देश दुनिया में आज 99% लोग नाना प्रकार के रोग एवं व्याधियों की गिरफ्त में हैं। पॉइंट नंबर 5, कोई भी चीज़ कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए आदि तमाम खानपान एवं स्वास्थ्य संबंधित ज्ञानवर्धक बिंदुओं का सटीक विवरण हमने YouTube पर हमारे सेल्फ क्योर नामक चैनल की प्लेलिस्ट में सुंदर रूप से प्रस्तुत किया हुआ है। ये सभी प्लेलिस्ट्स हमारे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हैं। अतः हम यहाँ पर कुछ एक मोटी मोटी एवं फोरी बातों का जिक्र करेंगे, जिनका अनुसरण करने से भी बहुत कुछ स्वस्थ रहा जा सकता है। पॉइंट नंबर 6, यह बात तो पक्की है कि मनुष्य को रोज़ रोज़ तली भुजी भारी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी आप जैसा भी भोजन करते हैं, अगर दिन में ज़्यादा नहीं तो हरी साग पात फल सब्जियों के ताज़ा निकले हुए 1 या 2 गिलास रस का भी सेवन कर सकें तो स्वस्थ रहने की दिशा में ज़बरदस्त कामकाज हो सकता है। पॉइंट नंबर 7, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के रोग से ग्रस्त हो अथवा ना हो, गाजर का रस हर एक मनुष्य के लिए अति उत्तम होता है। अतः मनुष्य को प्रतिदिन 1-2 गिलास गाजर के रस का सेवन करना चाहिए। अगर गाजर के रस निकालने की सुविधा ना हो तो गाजर को चबा चूस कर रस का सेवन किया जा सकता है और उनके छुज्जों को मुंह से बाहर फेंका जा सकता है। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तमाम झंझटें कौन पाले, तो भाई स्वस्थ रहने के लिए कुछ तो जहमत उठाना ही पड़ेगी। अन्यथा मनुष्य कब नाना प्रकार के रोगों के पंजे में गिरफ्त में आ जाए कहा नहीं जा सकता।
पॉइंट नंबर 8, इसी प्रकार अंगूर, पालक, हरा धनिया, खीरा, टमाटर, नींबू, संतरा, मौसम्बी, माल्टा, अनार आदि खाने योग्य सब्जियों एवं फलों को भी चबा चूसकर उनके छुज्जों को बाहर फेंका जा सकता है और उनके रस का सेवन किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 9, भोजन का पाचन कार्य तथा शरीर के रिपेयरिंग एवं रखरखाव का कार्य रात्रिकालीन निद्रा के समय ही बेहतर ढंग से होता है। अतः उचित तो यही है कि किसी भी प्रकार के भारी भोजन को दिन के अन्यत्र समय में सेवन न करते हुए शाम के समय दिन के अंतिम भोजन के रूप में करने के बाद रात में सो जाना चाहिए, ताकि भोजन के पाचन एवं शरीर के रखरखाव का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके। शाम अथवा रात के अंतिम भोजन पानी के सेवन करने के बाद अगले 14 से 16 घंटे की अवधि तक कुछ भी न खाते पीते हुए व अन्य किसी भी प्रकार के कार्यों को न करते हुए शरीर एवं पाचन तंत्र को इतनी अवधि के लिए पूर्ण विश्राम देना चाहिए। मनुष्य को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ये 14 से 16 घंटे का पीरियड अहम भूमिका अदा करता है। पॉइंट नंबर 10, लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार के भारी भोजन को शाम अथवा रात के समय न करते हुए सुबह अथवा दिन के अन्यत्र किसी भी समय में करना चाहते हैं तो चलिए ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद अगले 16 घंटे तक कुछ भी सेवन नहीं करने के नियम का अवश्य पालन करना चाहिए, ताकि शरीर के अंदर पाचन एवं निष्कासन आदि अति महत्वपूर्ण क्रियाएं नियमित रूप से सहजता के साथ संपन्न होती रहें। सेकंड बट लास्ट, पॉइंट नंबर 11, सप्ताह में एक दिन 16 घंटे के इस गैप को, या यूँ समझिए नियमित उपवास की 16 घंटे की इस अवधि को बढ़ाकर 24 घंटे तक कर देना चाहिए और 24 घंटे या उससे अधिक की अवधि के लिए किए जाने वाले उपवास के दौरान एनीमा प्रतिदिन अवश्य लेना चाहिए। इससे त्वरित गति के साथ स्वास्थ्य लाभ मिलता है। लास्ट वन, अंतिम पॉइंट नंबर 12, उपवास, बॉडी डिटॉक्स, एनीमा व खानपान संबंधित अन्य प्रश्न एवं शंकाओं के समाधान के लिए हमारे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलकर संबंधित प्लेलिस्ट का अवलोकन किया जा सकता है। आशा करता हूँ ये 12 बिंदु आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए किसी न किसी रूप में मददगार साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम।